वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस। सो जैसे कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 3A पूरा आपका ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। मींस इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो है 46 मिनट की, उसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है, कितने मेथड्स हैं एंड उन मेथड्स के भी अगेन कितने केसेस बन सकते हैं, कितने मेथड्स हैं, वो सब मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। सो इसलिए फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपका फर्स्ट वीडियो है एंड उस प्लेलिस्ट में ही पूरे चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, हम बोर्ड पे नहीं, ग्राफिकल मेथड को हम लोग यहाँ पर ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पे ही आपको इक्वली समझ आएगा एंड इसके डॉट्स किस तरीके से हम मेजर करेंगे वो आपको इस तरीके से ही नजर आएगा। सो ये वाले क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे ना करके किस पे करेंगे गाइस, ग्राफ पे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग जो इसका स्टार्टिंग होता है जहां हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट एक्सिस कैलकुलेट करने होते हैं, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम ग्राफ पर क्या करेंगे, उनके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्राफिकली। एंड आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो इक्वेशन 3x + 2y = 12 एंड x - y + 1 = 0। मीन्स दो इक्वेशन दी है एंड आपको इन्हें किस पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है एंड फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आता है। मींस एक ही सॉल्यूशन आता है, एक वैल्यू आती है। तो चेक कर लेते हैं, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 1 एंड b2 की वैल्यू 2 एंड b1 की वैल्यू 2 एंड b2 की वैल्यू -1। दैट मीन्स 3/1 is not equals to 2/-1, hence we can say these equation has unique solution, right? So हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, यानी कि इन इक्वेशन के हमारे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x + 2y = 12 से हम लोग क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया था, किसी भी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट क्या है, ऑड नंबर है, तो हम उस वाले वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट नहीं करते, जिसका इवन है उसमें कन्वर्ट करेंगे। 2y है यानी कि y की फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट कर लेते हैं, 12 - 3x/2, क्योंकि 2 इवन नंबर है एंड इवन नंबर आपकी जो वैल्यूज हैं उन्हें इजीली पूरा कट कर देता है। सो क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना गाइज आप लोगों को। नाउ x y, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करें, अगर आप यहाँ पर कितनी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए। चलिए, सो y = 12 - 3 × 2 = 6, 3 × 2/2 यानी कि 12 - 6/2, तो क्या आ जाएगा 6/2। इट मीन्स आपकी वैल्यू कितना आ गई, 2 × 3 = 6। सो x = 2 पुट किया तो y = आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। नाउ x = क्या पुट कर दीजिए, 4 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो y = 12 - 3 × 4/2, 4 × 3 = 12, इट मीन्स 0/2 = 0। सो x की वैल्यू अगर हमने 4 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई, राइट। नाउ x की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो y = 12 - 3 × 5/2, तो 12 - 15/2, इट मीन्स -3/2, सो वी कैन से -1.5। सो x की वैल्यू 5 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1.5 आ गई। नाउ x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं गाइज हम लोग, तो आपकी कितनी आ जाएगी, 1 पुट कर दीजिए, 2 आपने पुट कर ही दी, 3 पुट कर दीजिए। चलिए 3 पुट कर देते हैं, तो y = 12 - 3 × 3/2, तो y = 12 में से 9 माइनस होगा तो कितना रह जाता है, 3, तो 3/2 यानी कि 2 × 1 = 2 एंड 2 × 5 = 10। तो यानी कि आपने जब y की वैल्यू 3 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1.5 आ गई, राइट। सही है ना गाइज, ये हमारा चेक कर लीजिए क्रॉस चेक। y = 5 × 15 - 3/2, 12 - 9/2 तो 3/2, तो 1.5, राइट। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन दी है आपको x - y + 1 = 0। सो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 3, 4, 0, 5, -1.5, 3, 1.5। तो ये हम लोग इक्वेशन में प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पर तो कोफिशिएंट वैल्यू देख रहे हैं, दोनों की 1 1 है, किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, y को राइट साइड ले आते हैं, तो y = यहाँ पर x + 1 रह जाएगा। नाउ
एक्स वाई, राइट। सो अगर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करें तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 + 1, x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू हमारा 2 आ गया। नाउ x इक्वल्स टू हम लोग कुछ और पुट कर देते, 3 पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल्स टू कितना आ गया गाइज 4 आ गया, राइट। नाउ x इक्वल्स टू -1 पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू -1 + 1 इक्वल्स टू 0। गाइज ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फिक्स ही पॉइंट्स रखें, कुछ भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। बहुत बड़ी वैल्यूज़ हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि आप ग्राफ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम छोटी वैल्यूज़ पुट करते हैं, राइट। नाउ x इक्वल्स टू हम लोग क्या पुट कर देगा गाइज, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, मान लिया आप x इक्वल्स टू 4 पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो y इक्वल्स टू 4 + 1 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 5। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। सो ये हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू प्लॉट कर लिए, x इक्वल्स टू -1 रखा तो y की वैल्यू आपके क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो आप x इक्वल्स टू सपोज -2 रख के देख लेते, इस वाली वैल्यू का हमारी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तो काफ़ी सारी हो ही गई हैं, तो अगर हम x की जगह पर क्या रख दे गाइस -2 रख देते हैं। चलिए तो x इक्वल्स टू -2 रख दिया तो y इक्वल्स टू -2 + 1 इक्वल्स टू -1, यानी कि x इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर -2 रखते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाता है -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आप 4 नहीं रख सकते, -2 नहीं रख सकते, जो आपका मन करे वो आप रख दीजिए। थोड़ा छोटी वैल्यू रखनी है, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमारे ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ गए 2, 3, 4, 0, 5, -0.5, 3, 1.5, ठीक है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, -1, 0, -2, -1, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दीज इक्वेशंस। राइट नाउ प्लॉट दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, सो अब इनको ग्राफ पेपर प्लॉट कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे। दिस इज योर ग्राफ पेपर एंड यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया एंड ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। मीन्स इसको नाम देंगे एक्स ओ और एक्स डैश और इसको नाम देते हैं वाई ओ और वाई डैश, राइट। सो ये हमने यहाँ पे इसको नेम मेंशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं ना, एक छोटा सा बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये क्या, इसे 1 यूनिट का बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे ये आपको थोड़ा सा डार्क लाइन आप देख रहे हैं, ये थोड़ा डार्क लाइन है, 1 यूनिट का बॉक्स मान लेते हैं। एक्स के इस साइड किस में होती है, नेगेटिव में होती है वैल्यूज, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7, राइट। एंड एक्स के राइट साइड में कैसी होती है वैल्यू, पॉजिटिव में होती है। तो 1, 2, 3 ये आपको अलग से डार्क लाइन यहाँ पे नजर आ रही है, तो दिस इज 1 यूनिट का हम बॉक्स मान लिया। 5, 6, 7, 8, राइट। एंड आप देख सकते हैं बीच में कितनी लाइन्स है, ये हाफ लाइन्स, ये आपको बीच में 4 लाइन नजर आ रही है, देन ये 5th लाइन, उसके बीच में फिर 4 लाइन नजर आ रही है, देन ये 10th लाइन। तो यानी कि पूरा कितनी लाइन है बीच में, 10 लाइन है। और ये क्या है, एक 1 यूनिट का आपका बॉक्स हो गया ना। ऊपर के साइड वाई एक्सिस पे किस में होती है वैल्यू, पॉजिटिव में होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गया। नाउ -1, -2, -3, -4, -5, ये गाइस -4 जो डार्क दिख नजर आ रहा है आपको, -6, -7 एंड ये -8। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, राइट। सॉरी ये पॉइंट्स हमने इस पे ड्रॉ कर लिए एक्स और वाई एक्सिस पे। नाउ हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 2y = 12, तो इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या आए थे, 2, 3, 4, 0, 5, -1.5 एंड 3, 1.5। सो आइए इसे प्लॉट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या है आपकी 2 है वैल्यू, वाई एक्सिस पर क्या है 3 है, दैट मीन्स दिस इज योर कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, 3। नाउ एक्स एक्सिस पर 4 एंड वाई एक्सिस पर 0, दैट मीन्स वैल्यू यहीं पर होगी आपकी, एक्स एक्सिस पर 4, वाई = 0, एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर 1.5, यानी कि 1 यूनिट का बॉक्स एंड ये आपका पॉइंट हो गया 5, 1.5। एक्स एक्सिस पर आपका 3 है एंड वाई एक्सिस पर 1.5, एक्स एक्सिस पर 3 एंड वाई एक्सिस पर है हमारा 1.5, यानी कि ये रहा हमारा बॉक्स। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ गए 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 2, 3, राइट। नाउ ये क्या था पॉइंट 3, 1.5। नाउ यहाँ पर 4, 0 एंड ये कौन सा पॉइंट है आपका 5, -1.5, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को
सभी पॉइंट्स को मिला लेते हैं और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से अपनी। आपको क्या करना है, बिल्कुल आपकी शार्प पेंसिल होनी चाहिए जिससे आपकी लाइन इजीली ड्रॉ हो सके। ठीक है, सो हम यहाँ से अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट्स को मिलाते हुए। आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स यहाँ पर हमारे मिल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अपनी एक लाइन ड्रॉ कर ली। राइट, तो आपकी लाइन ड्रॉ हो गई ना, ये पॉइंट आपका मिल रहा है यहाँ पर, तो आपने बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइन एक ड्रॉ कर ली यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर 1 एंड वाई एक्सिस पर आपका 2, ये रहा पॉइंट। नाउ एक्स एक्सिस पर आपका क्या है, 3 है एंड वाई एक्सिस पर आपका 4। तो एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पे आपका 4, दैट मीन्स ये रहा आपका पॉइंट। एक्स एक्सिस पर आपका -1, सो वाई एक्सिस पर 0, इट मीन्स ये आपका पॉइंट। एक्स एक्सिस पर -2, तो वाई एक्सिस पर -1, इट मीन्स दिस इज योर पॉइंट। राइट, तो ये आपका पॉइंट नजर आ रहे हैं। नाउ यहाँ पे हम पॉइंट वैल्यू लिख देते हैं -2, -1। राइट, इस पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स -1, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 1, 2। इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3, 4। राइट, तो हम अब इन पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं और अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक पॉइंट इन लाइन को ड्रॉ कर लिया। राइट, अब आप देख सकते हैं किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है गाइज ये पॉइंट लाइन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंड ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका, यहाँ की वैल्यूज क्या है, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू एक्स एक्सिस पर 2 है एंड वाई एक्सिस पर आपकी कितनी है, 3 है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर 2 है ये आपकी एंड वाई एक्सिस पर आपकी 3 है। तो आपके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या आ गए, 2, 3। इट मीन्स x की वैल्यू आपकी 2 हो गई एंड y की वैल्यू यहाँ से आपकी 3 हो गई, क्योंकि ये x एक्सिस पर 2 है एंड y एक्सिस पर आपकी 3 है। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन कि x एक्सिस पर आपकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 2 आ गई एंड y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 3 आ गई। सो इस तरीके से आपको अपनी लाइन ड्रॉ करके दिखानी है गाइज, बिल्कुल क्लियर। आपकी जो पेंसिल है बिल्कुल शार्प होनी चाहिए जिससे आप इजिली लाइन ड्रॉ कर सके। राइट, आप अपनी लाइन भी लिख सकते हैं। ये कौन सी लाइन है आपकी, x - y + 1 = 0। एंड ये कौन सी लाइन है आपकी, 3x + 2y = 12 या -12 = 0। ये दोनों लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी एंड ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। सो गाइस, अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया। एंड अपने फ्रेंड्स को सभी को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।